हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा जाता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे लास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस को कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं पार्टनरशिप डीड। देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप जो होती है हमारी एक एग्रीमेंट पे डिपेंड होती है, एग्रीमेंट पे बेस होती है। एग्रीमेंट में सारी शर्तें और टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि कौन से पार्टनर को कितनी कैपिटल लेके आनी है, कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस तरह से वो प्रॉफिट को बांटेंगे, एक्सेट्रा। तो एग्रीमेंट हमारा रिटन और ओरल दोनों हो सकता है, बट अगर हम एग्रीमेंट को या सारी शर्तें मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस को रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं या रख लेते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड कहलाती है। तो पढ़ लेते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप हैज़ मैनी टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस होती है एक पार्टनरशिप में। इफ़ दीज टर्म्स एंड कंडीशंस इन आ रिटर्न फॉर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इन्हीं टर्म्स और कंडीशंस को अगर हम रिटर्न फॉर्म में रखते हैं तो वो हमारे क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न फॉर्म। कानून के अनुसार ये अनिवार्य नहीं है कि हम इसे रिटर्न फॉर्म में ही रखें, हम इसे ओरल फॉर्म में भी रख सकते हैं। ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हमें इसे रिटर्न फॉर्म में रखना है फिर ओरल फॉर्म में रखना है। बट हम रिटर्न फॉर्म में क्यों रखते हैं? टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स इट इज़ द बेस्ट टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। हमारे फ्यूचर में होने वाले मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसे रिटर्न फॉर्म में रखना बेटर समझते हैं। अच्छा होता है कि हम रिटर्न फॉर्म में रखें तो हमारे आगे भविष्य में होने वाले लड़ाई झगड़ों से हमें बचा जा सकता है। क्योंकि अगर रिटर्न फॉर्म नहीं होगी तो कोई भी पार्टनर्स बोल सकता है कि भाई मैं तो प्रॉफिट ज़्यादा लूँगा, मैं तो कैपिटल कम लेके आऊँगा, या फिर कैपिटल पर इंटरेस्ट ज़्यादा लूँगा, एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेटर ये रहता है कि हम एग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म में ही रखें, क्योंकि पार्टनरशिप जो है हमारी एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट में लिखी हुई होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप का आधार होती है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड एक लिखित फॉर्म होती है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस पार्टनरशिप की लिखी हुई होती है। अब हम पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट इज नेम ऑफ द फर्म एंड द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम क्या रखा जाएगा वो लिखा हुआ होता है, साथ साथ जो भी उसके पार्टनर्स होते हैं, मान लीजिए ए बी सी एक्सेट्रा, तो पार्टनर्स के नाम भी हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होते हैं। सेकंड देखिए, द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी पार्टनरशिप हमने शुरू की है वो किस तरह का बिजनेस है उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए सर्विस प्रोवाइड करना है या सेल परचेज का है या कंसल्टेंट्स का है, एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट देखिए, कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ कैपिटल्स, कि हर पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स है वो कितनी कितनी कैपिटल लेके आएंगे और अगर कैपिटल पे ब्याज दिया जाएगा तो वो किस रेट से दिया जाएगा, ये भी हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। फोर्थ देखिए, ड्राइंग दोस्तों वो वैल्यू होती है जब कोई पार्टनर अपने फर्म में से कुछ पैसे निकाल लेता है या प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल लेता है तो वो ड्राइंग कहलाती है। जब कोई फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है तो वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेती भी है। तो अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा तो किस रेट से लिया जाएगा, ये भी हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। इसके साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जो प्रॉफिट होगा फर्म को उसको वो किस रेशो में बांटेंगे, मीन्स बराबर बराबर बांटेंगे सारे, या कोई रेशो होगी, कैपिटल रेशो या अदर रेशो, तो वो भी हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। सिक्स देखिए, सैलरी एंड कमीशन, कि किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या कमीशन दी जाएगी। जैसे होता है ना कि सेल अगर कोई पार्टनर करेगा तो उसको कमीशन दिया जाएगा एक्स्ट्रा, या कोई पार्टनर ऑफिस का काम संभालेगा तो उसको सैलरी दी जाएगी मंथली, एक्सेट्रा। सेवन देखिए, गुडविल की फर्म की गुडविल कितनी होगी या वैल्यूएशन किस बेस पे की जाएगी गुडविल की, ये भी हमारी पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होता है।
8 देखिए अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म की फर्म जो है उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, मीन्स अप्रैल से शुरू करना है, 1 अप्रैल से या फिर 1 जनवरी से, ये भी हमारा फर्म में लिखा हुआ होता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की फर्म में अगर कोई झगड़े हो जाते हैं तो उसका सेटलमेंट किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए भी हमारे इसमें लिखा होता है कि कोर्ट में जाएंगे या फिर कि कोर्ट में जाना पड़ेगा या फिर हमें आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं अगर उनके बीच कोई झगड़ा होता है तो इसके लिए एक अलग से आर्बिट्रेटर एक होता है, उसके पास उसके झगड़ों का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो सेटलमेंट किस तरह से किया जाएगा झगड़ों का, उसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है या फिर कैसे झगड़ों को सुलझाना है। इसके साथ साथ बैंक अकाउंट की पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप से लीगल एंटिटी अलग नहीं होते, पार्टनरशिप पार्टनर्स के साथ होती है। पार्टनरशिप अपने नाम से कोई अकाउंट नहीं खोल सकते, तो बैंक में पार्टनर्स के नाम से अकाउंट खोला जाता है। तो पार्टनर्स किस पार्टनर के नाम से अकाउंट खोला जाएगा, ये सब भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। इसके साथ साथ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस डेट को शुरू की जाएगी, यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेज मुर्रे एक्सेट्रा। गार्नर वर्सेज मुर्रे क्या थे कि ये 2 पार्टनर थे, तो इनके बेस पे भी ये भी लिखा होता है कि उनका रूल फॉलो किया जाएगा या नहीं। इनके साथ क्या हुआ था कि इन्होंने पार्टनरशिप की थी तो उसमें लॉस हो जाता है, मीन्स एक पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे दूसरे पार्टनर को उसका लॉस बियर करना पड़ता है। तो उस लॉ का यहाँ पे फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स लिखे होते हैं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें लिखी होती है कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स है, क्या क्या लाइबिलिटीज है, पार्टनरशिप का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे रखा जाएगा, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे कि अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है, एडमिशन है या रिटायरमेंट है, उस टाइम पे कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो है कितने सालों के लिए शुरू की गई है। कभी कभी होता है कोई स्पेशल पर्पस के लिए पार्टनरशिप शुरू की है, तो जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल, तो जैसे ही हमारा टाइम पूरा होता है हम पार्टनरशिप को बंद कर देते हैं एक्सेट्रा। इसके साथ साथ अगर हम इम्पोर्टेंस देखें पार्टनरशिप डीड की, तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मतलब ये ज़रूरी क्यों है। देखिए हमारे जो पार्टनर्स है इसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं, तो ये रेगुलेट करता है किसको, राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। सभी पार्टनर्स के अधिकार भी बताता है, उनके दायित्व भी बताता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखे होते हैं तो कोई भी अपने ड्यूटीज से, अपने राइट से, अपनी लाइबिलिटी से मुकर नहीं सकता। सेकेंडली हमने पढ़ा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बचाता है, हमें डिस्प्यूट से भी बचाता है, और अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो हम आराम से सेटल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है, इसलिए हम इजीली उन्हें दिखा करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि एक एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में ही रखा जाए। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ओके, थैंक यू।